गोरखपुर का खाद कारखाना एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। 1990 से इंतजार था यहाँ के आसपास के लोगों को इस खाद कारखाने का, क्योंकि जब किसी कारणवश 1990 में ये बंद हुआ था तो सैकड़ों हजारों लोग बेघर हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे। अब ऐसे में एक बार फिर से जब ये खाद कारखाना शुरू हुआ है तो उसको लेकर के लोगों की क्या राय है, लोग क्या समझते हैं, आज इंडिया न्यूज उनके बीच पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर, उनसे जानने की कोशिश करेगा। ये कुछ संभ्रांत लोग और कुछ तमाम ऐसे आसपास के लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बारी बारी करके बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1990 में जब ये बंद हुआ था किसी कारण और एक हादसे के बाद से, तो उसको लेकर के कितना फर्क पड़ा था। क्योंकि अब जब ये शुरू होने जा रहा है तो तकरीबन 8,000 करोड़ की लागत से, पूरी बजट से ये यूरिया का जो खाद कारखाना है वो पूरी तरह से अब शुरू होने जा रहा है और यहाँ पे नीम कोटेड जो है यूरिया तैयार होगी और तकरीबन 3850 मीट्रिक टन हर रोज यहाँ पे ये तैयार होना है। अब ऐसे में पहले कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है, आप लोग भी इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, जो ये खाद कारखाने को लेकर के इतने सालों से बातें चल रही थी, अब वो फिर एक बार आपके सामने खड़ा होने जा रहा है, तो कितनी खुशी है और ये क्या मानते हैं आप? नहीं, नहीं, बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि एक फिर से इतने लोगों का जो रोज़गार चला गया था, उतने लोगों को रोज़गार मिलेगा। तमाम लोगों का जो वहाँ पे एक बस्ती जो उजड़ चुकी थी, वो फिर से बसेगी। वो कारखाना जो पूरी कॉलोनी का हुआ करती थी, वहाँ लोग रहते थे, कितने लोगों का परिवार चलता था, वो सब खत्म हो गया। अब उम्मीद एक बार फिर से जगी है, बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छी बात है, होना चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि गोरखपुर वासियों के लिए बहुत ही खुशी का विषय है और अच्छा लग रहा है। बिल्कुल अच्छा लग रहा है, वो गलियां जो सूनी हो चुकी थी फिर से गुलजार होंगी, वो सड़कें फिर से जो गुल तो आप लोग तो इतनी उम्र हो गई है, आप लोगों ने देखा होगा बंद होने से लेके अब फिर से चालू होने तक का सफर। कैसा सफर रहा ये और किस तरह के हालात रहे? सफ़र तो अच्छा रहा है मतलब देश हित में बहुत अच्छा है। किसानों को यूरिया मुश्किल से मिलती थी और मिलावटी यूरिया मिलती थी। अब ये नीम कोटेड यूरिया है, जो कि आज की खेती के लिए बहुत ही अच्छा है और इससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और जो ये लोग किसान अपना वो चला रहे हैं, क्या कहते हैं, अनशन कर रहे हैं आजकल, उन लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ गवर्नमेंट कितना काम कर रही है आपके लिए, किसानों के लिए। और इसलिए ये बहुत अच्छी बात हुई है योगी और मोदी की सरकार में और इससे देश आगे बढ़ेगा। अच्छा, एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब ये बंद हुआ था 1990 के बाद तो दसों हज़ार से ज़्यादा लोगों पे फ़र्क पड़ा था, बेरोज़गार हो गए थे। अब सरकार ये भी कह रही है कि इसके चालू होने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 10,000 लोगों को फिर से रोज़गार मिलेगा। लोगों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन ये कहना तो मतलब कुछ अतिशयोक्त है कि यहाँ इतने लोग रोज़गार मिले, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी बदल चुकी है और बहुत चीज़ें इसमें इस तरह की हैं कि जो कि मतलब हर काम मशीन से होता है और ज़्यादातर इसमें लेडीज़ लोग ही वर्क कर रही हैं। इसका जो मतलब आज आज पेपर में दिया हुआ है कि इसमें काफ़ी लोग, लेडीज़ पूरा मैनेजमेंट करेगी इसका और चीज़ों को बहुत ही सिस्टमैटिक वे से लोगों को दिया जाएगा ये। बताओ कि कितना क्या फ़ायदा होगा 7 दिसंबर के बाद से जब ये सौगात पीएम देने जा रहे हैं? फ़ायदा तो होगा ही, क्योंकि पब्लिक को भी फ़ायदा होगा, रोज़गार मिलेगा और लोग बढ़िया खुशी मनाएँगे। और क्या, मोदी की, योगी राज में तो फ़ायदा है ही है। देश का विकास तो हुआ है, बस दोबारा भाजपा आ जाए, बस इसी में खुशी है, तब और विकास हो जाए। अगर भाजपा अगर सरकार नहीं आती है तो विकास तो पक्का गोरखपुर का रुक जाएगा। इतना यकीन है कि गोरखपुर का विकास रुक जाएगा, ऐसा किस विश्वास कहते हैं? विश्वास कर रहे हैं ना, बाकी सरकार थी सपा पर तो वो अखिलेश का तो कोई विकास नहीं था। सब अपने ही अपने सब में मालिक थे सब। योगी और मोदी तो देश के लिए मर रहे हैं, बस यही। अच्छी सोच है आपकी। आप बताइए कि अगर बात करें खाद कारखाना की, जो कि 19 बंद था, एक लंबा वक़्त था, तमाम सरकारें भी थीं, किसी ने प्रयास नहीं किया, लेकिन ये सब आप लोग भी और आस-पास के लोग भी ये बता रहे हैं कि योगी जी ने संसद में कई बार इस मुद्दे को लेकर के चर्चा की और कई बार इसको कहा था। तो अब जब ये शुरू होने जा रहा है, तो कितना परिवर्तन नज़र आएगा आने वाले समय में? जी, मैं कुंदन वर्मा। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तो बाय बर्थ गोरखपुर में ही पैदा हुआ हूँ और मेरे फादर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत थे। तो मैं कारखाने को बचपन से देख रहा हूँ, जब से मैं पैदा हुआ। और हम लोग कारखाने में जाते भी थे और मैं हमारे कई मित्र यार जो है फादर उस फर्टिलाइज़र में नौकरी करते थे। तो मैं जाता था, देखता था, कारखाना चलता था तो अच्छा लगता था। ये विकास हमारा गोरखपुर हो रहा था, खाद का उत्पादन हो रहा था और लोगों को सुलभता से खाद मिल जा रही थी। फिर पिछले कई सालों से कारखाना किसी राजनीतिक वजह से या किसी और वजह समस्याओं से बंद हो गया, तो काफ़ी पूर्वांचल में तो काफ़ी विकास की गति रुक गई।
हमारे मुख्यमंत्री जो है योगी जी महाराज जी जो है उन्होंने प्रयास किया, 20 वैज्ञानिक आज सांसद थे, उन्होंने प्रयास संघर्ष किया और उनके संघर्ष की देन है कि कारखाना पुनः चालू हुआ और हमारे प्रधानमंत्री जी आज लोकार्पण करने 7 तारीख को आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये पूर्वांचल के विकास का एक सूचना, एक आगाज़ है कि एम्स और कारखाना का शुरुआत फिर से होने जा रहा है। ये अब जहाँ तक रोजगार की बात है, देखिए रूट लेवल पे रोजगार मिले ना मिले ये तो नहीं जानते, लेकिन ये कि एक पूर्वांचल में गौरव का नाम पूरे विश्व में, पूरे भारत में जाना जाएगा, क्योंकि कारखाने पूरे भारत में, खाद कारखाने मुश्किल अंगुली पे 4-5 ही हैं। तो इसके वजह से इसको पूर्वांचल को पूरे विश्व में जाना जाएगा, भारत में जाना जाएगा। और नीम कोटेड खाद के उत्पादन से ये होगा कि किसानों को सही खाद मिलेगी, सुलभता से मिलेगी और इसका जो है दुरुपयोग जो घोटाला होता था वो नहीं होगा। रही बात विकास की, तो मैं ये कह रहा हूँ हमारा गणेशपुरम जो है उस खाद कारखाने से 1 किलोमीटर दूर है और ये तो जब राष्ट्रीय स्तर पे और विश्व स्तर पे कारखाने का नाम होगा तो गणेशपुरम कॉलोनी के तमाम लोग आएंगे जाएंगे। तो कारखाने के पास एक पोखरा है, तालाब है, उसका भी सुंदरीकरण अगर प्रशासन सुध ले ले और उसका सुंदरीकरण करा दे तो ये एक बहुत बड़ा एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। तो हम लोग ने हम लोग अच्छी बात कहा आपने। अच्छा, ये जो आपने कहा कि यूरिया का जब खाद कारखाना शुरू हो जाएगा, यहाँ नीम कोटेड यूरिया जब बनेगा, तो निश्चित रूप से नेपाल, बिहार और आसपास के जिलों में इसकी सप्लाई होगी। तो निश्चित रूप से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एक तो सही यूरिया मिलेगा, सही फसल होगी और उसके बाद उन्हें रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल रोजगार मिलेगा और सुलभता से लोगों को आसानी से खाद मिलेगा, नीम कोटेड खाद मिलेगा। तो बिहार हमारे बगल में है, नेपाल है और तमाम जो है बड़े बड़े राज्य वो हैं। तो इस पूर्वांचल हमारा ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है, तो उनको जो है आसानी से खाद मिलेगी और रोजगार भी मिलेगी। लोग जो लड़के जो ITI पॉलिटेक्निक तमाम लड़के किए हुए जो घूम रहे हैं उनको यहाँ सुलभ नौकरी मिलेगी और लगभग 10,000। अब मेरा एक आपके माध्यम से कहना ये है कि जो लोग उस समय नौकरी करते थे, जो निकल गए, मर गए, संघर्ष किया, उन्होंने बेरोजगार हो गए, उनके लिए भी सरकार सुध ले, उनको कैसे पुनः स्थापित करना है, कैसे क्या उसके बारे में सरकार विचार करे, ये आपके माध्यम से कहना। एक मैं हाँ बताएं तो एक मैं आपके एक 4 लाइन कविता के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि खाद कारखाना तो ठीक है, विकास के बारे में कहना चाहूँगा। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है, तो एक माँ के लाडले हैं, देश के हम शान हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसकी संतान है। जब कभी भी देश की सीमा पे संकट आएगा, इस देश का हर नागरिक इसकी रक्षा में तब जुट जाएगा। इस वतन की आबरू पर हम सदा कुर्बान हैं, एक माँ के लाडले हम देश के हम शान हैं। तो इस कहना चाहता हूँ कि कारखाना वाकई विकास, पूर्वांचल विकास का एक सूचक है और इसके लिए बहुत बहुत बधाई सरकार को। बात कही आपने। ये बताइए कि आप खाद कारखाना से आपको क्या लगता है कितना विकास आने वाले समय में अब होगा? देखिए, खाद कारखाने के संयंत्र चालू हो जाने से काफ़ी गोरखपुर का विकास होगा, क्योंकि बेरोजगारी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी और योगी जी का बहुत ही अच्छा प्रयास है ये खाद कारखाना प्रारंभ करना, क्योंकि विगत 20 साल से खाद कारखाना बंद चल रहा था, लेकिन केवल योगी जी महाराज की वजह से ही खाद कारखाना चालू हो पा रहा है। इसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं योगी जी के। और एम्स जो गोरखपुर को मिला है, ये सौगात जो मिली है, इसके लिए भी हम लोग बहुत आभारी हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, प्रयास है और असर भी दिख रहा है उसका। क्या आपको क्या लगता है, इतने साल से आप भी रह रहे होंगे, आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होने वाली हैं? नहीं सर, एक्चुअली जो है काफ़ी सालों से बंद था। बंद होने के बाद जो है तमाम परिवार बिखर गए, कितने लोग यहाँ से गोरखपुर छोड़ के चले गए। लेकिन उसके बाद जो उनकी परिस्थितियाँ हुई तो हो गए की, लेकिन ये अब जो है जैसे 7 तारीख को इसका ओपनिंग हो जाएगा, तब तक मैंने काफ़ी वो है और आने वाले दिनों में जो है भविष्य दिख भी रहा लोगों का, यही सब हो रहा है। आगे से दिख रहा है। आपको क्या लगता है क्या स्थितियां होने वाली हैं आगे, कितना परिवर्तन होने वाला है इस खाद कारखाना के सौगात के बाद? अच्छा है। पहले इंडिया टीवी को आपको बधाई देता हूँ और ऐसे बताता हूँ कि यहाँ फर्टिलाइजर से बगल में 1 किलोमीटर की दूरी पर गणेशपुरम है, जो बहुत बेकार इलाका माना जाता है। और बरसात तो इलाका है, सब कुछ सही हो जा रहा है। अब जब खाद कारखाना की सौगात आपको मिलेगी, फिर क्या परिवर्तन नजर आएगा? सब मिलने के बाद डेवलप होगा, लेकिन डेवलप होने के बाद हम लोग का बगल का 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का एरिया है और उसको वहाँ से लगा करके अभी तो सरकार इसको नहीं सोच रही है, लेकिन डेवलपमेंट अगर उधर से होना शुरू हो जाए तो इस तरह से आपका जो है खाद की यूरिया का भी जो देहातों में किसान भाई ले जाते हैं, वो एक अच्छा उससे उपज पैदा करते हैं, जो योगी सरकार की संपन्नता का बढ़िया प्रतीक। उपज, बढ़िया फसल होगी तो शुद्ध आपके घर, हमारे घर अनाज पहुंचेगा। बहुत अच्छी सोच रही है ये कि जो सौगात 7 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, कितना उत्साह है इस चीज को लेकर के आपको अंदर? नहीं, उत्साह तो काफ़ी है। एक खाद कारखाना ये चालू हो जाएगा तो इससे है कि जिन लोगों का व्यवसाय अपना बंद हो गया था, वो दोबारा से नए लोग भी हैं वो अपना व्यवसाय चालू करेंगे। इससे क्षेत्र की प्रगति ही होगी और एम्स आ जाने से इससे हम लोग भी और ज़्यादा लाभान्वित हैं कि जो लोग बाहर जाते थे
ट्रीटमेंट के लिए। अब ये अपना गोरखपुर में ही एम्स में ही कम से कम आके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अच्छा, आपको कितनी खुशी है कि आपके ठीक बगल में अब खाद कारखाना बन करके तैयार हो रहा है, जो 1990 से बंद पड़ा हुआ था। अब वो तैयार जब हो जाएगा तो आसपास के इलाके में किस तरह की रौनक होगी? नहीं, रौनक काफ़ी हो जाएगी। जो भी बाहर के कर्मचारी आएंगे, चाहे अधिकारी आएंगे, रहेंगे, उनको जो भी सैलरी मिलेगी तो उसका कम से कम वो 20% 30% जो भी है, 70% खर्च करेंगे। तो इस एरिया के लिए, पूर्वांचल के लिए ही खर्च करेंगे, तो इससे इसका विकास और ज़्यादा होगा। बिल्कुल, जो एक सपना लोगों ने 1990 के बाद से सजोया था अपनी आंखों में, वो सपना भी अब पूरा हो रहा है। और 7 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी सौगात दी जा रही है। इसको लेकर के इन लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह है और लोग पल के बिछा करके नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं और उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब ये सौगात उन्हें मिलेगी। और किस निश्चित रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 10,000 लोगों को इसमें रोजगार भी मिलने की बात कही जा रही है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर।